एक बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने काफिले के साथ इस्लाम का पैगाम फैलाने के लिए हिंदुस्तान आते हैं। वे अजमेर शरीफ के एक स्थान पर तशरीफ लाए। वहां से कुछ दूरी पर एक तालाब था जिसे अना सागर कहा जाता। अपनी साथियों के साथ वहीं पे आराम फरमाने लगे। बहुत जल्दी ही रात होने वाली थी। आप लोग कौन हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो हमारे महाराज के ऊँट ही बैठते हैं। फिर ख्वाजा साहब ने फरमाया, आपके ऊँट तो कहीं और भी जाकर बैठ सकते हैं। लेकिन राजा के सिपाही नहीं माने और उनसे बदतमीजी करने लगे और वहाँ से जाने को बोले। फिर हजरत ख्वाजा साहब ने फरमाया, ठीक है भाई, हम यहाँ से चले जाते हैं। अब तो यहाँ राजा के ऊँट ही बैठेंगे। और फिर ख्वाजा साहब अपने काफिले के साथ वहाँ से चले वापस ले जाने के लिए खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊँट तो अपनी जगह से उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिपाहियों ने ऊँटों को उठाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर ऊँट अपनी जगह से थोड़ा सा भी ना हिले। ऐसा लगता था कि ऊँट जमीन से चिपक गए हैं। फिर सिपाहियों ने थक हार कर राजा के पास चले गए और उनसे जाकर बोले कि महाराज, हमारे ऊँट तो जमीन से चिपक गए हैं, वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कल जब शाम को हम अपनी ऊँटों को बैठाने ले गए थे तो वहाँ पे कुछ लोग आराम कर रहे थे, तो हमने उन्हें वहाँ से भगा दिया। फिर राजा को अपने सिपाहियों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्हें हुक्म दिया, जाओ उन्हें कहीं से भी ढूंढकर उनसे माफी मांगो। सिपाहियों ने ख्वाजा साहब को ढूंढने के लिए निकल गए। ढूंढते ढूंढते वो कुछ दूर आगे जाकर देखते हैं कि एक पहाड़ पर ख्वाजा साहब अपने काफिले के साथ आराम फरमा रहे थे। फिर सिपाही उनके पास जाते हैं और वहाँ पे बैठकर उनसे माफी मांगने लगते हैं। बाबा, हमारे ऊँट धरती से चिपक गए हैं, हमें माफ कर दो बाबा। और वो भी सिपाही वहाँ पे ख्वाजा साहब के पास जाकर बैठे तो वो भी जमीन से चिपक गए। फिर उन्होंने ख्वाजा साहब से बहुत माफी मांगी और आखिरकार ख्वाजा साहब ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, जाओ तुम्हारे ऊँट अब खड़े हो जाएंगे। और सिपाही फिर वापस जाकर ऊँटों को उठाते हैं तो ऊँट वहाँ से उठ जाते हैं। ये थी ख्वाजा साहब की एक जिंदा करामत।